मैडम की जो ये बीच-बीच में से इंग्लिश निकल आती है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है भाई। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कम, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कम, कम। और जब मुद्दा आ जाती है ना, जब तो ख़ास तौर से इंग्लिश झाड़ती हैं भाई, पता नहीं किस पे लोगों पे इंप्रेशन जमाना चाहती है। भाई ऑलरेडी आप इंप्रेशन जमा चुकी हो, तो अब काहे की ये सारी चीज़ें करती हो और वहीं जाकर जहाँ लोगों को समझ में नहीं आती, सीधे-साधे से बेचारे जो अपना गाँव के लोग हैं, उनके सामने इंग्लिश निकलती है, लेकिन अब कहीं पर भी निकल जाती है इनकी। और आज किसको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कम, कम करके बोल रही थी, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा भाई, तो ये तो आपने देख लिया था कि इसके चालू के इन लॉज आए थे, वो खाना पीना खा लिया और जनाब ने अपना ट्रांसपेरेंट सा कुर्ता पहना हुआ था। तो प्लीज़ 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 कम कम डोरबेल बजती है और हमारी जो मैडम है वो बोलती हुई नज़र आती हैं। और क्या है कि वो अपने मैन चाइल्ड के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी ईगो को बूस्ट करने के लिए सरप्राइज़। भाई कोई भी आईफोन लॉन्च हो और वो मैडम सबसे पहले ख़रीद कर ना दें, तो ये तो बात हो नहीं सकती। और वो कह भी रही थी इस बार, तो भाई खुद अपने शब्दों से कह रही हैं, लाड करना तो बनता है भाई। लाड तो जैसे माएँ करती हैं ना, ऐसा क्यों मुझे फीलिंग आ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे आईफोन वालों ने इनको प्रमोशन के लिए फ़ोन दिया है। ऐसे सिनेमैटिक सीन, ऐसे सिनेमैटिक सीन, इधर से इधर से उधर से क्लिपिंग। हद है भाई, ऐसा कौन करता है। फ़ोन लिया है तो इसका मतलब आपका स्टेटस फ़ोन लायक है, लेकिन जिस तरह से शूट कर रहे हो तो इससे दिख रहा है स्टेटस जैसे आपने पहली बार फ़ोन लिया हो, आईफोन लिया हो। और उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र होता है और फिर ट्रांसफ़र होने के बाद उससे होती है शूटिंग काय की, सॉरी टू से की। अब वो तो ज़रूरी था, तो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे भी बैठना है, मैडम को भी बैठना है और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह से हमें सामने से बैठना है और बैठ के हमें इतनी लताड़ें लगानी है, औरतों को इतना बैश करना है, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो वे क्या कह रही थी, बेसिकली वो जिद नहीं है, वो लाड है, मेरा लाड है। लाड है भाई, कर लो, लाड कर लो। और वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा और शुरू से है। शुरू से कब से है? अब क्योंकि मैडम ने दिया है तो मैडम खाना खा रही हैं, तो खाना खाते खाते सील जो है उनसे ही हटवा रहे हैं। कहते नहीं, इसको जो ना ओपन तुम ही करो। ओह माय गॉड, जनाब आप कब दे रहे हैं मैडम को? मैडम ने तो अपना लाड दिखा दिया, आप अपना लाड कब दिखाएंगे? लेना नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी मैडम जो है ना, वो थोड़ा सा हमारा दिमाग ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। ओ माय गॉड, तो वो एक काम करो, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दो और ये मैडम को गिफ्ट कर दो। और धीरे धीरे फ़ोन के बारे में बात करके अब आ रहे हैं मुद्दे पे। और येस ऑब्वियसली कल वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, नेम रिवील हो गया। थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने भी चुरा के डाल दी थी, क्योंकि सबके चैनल पे आ गए थे तो मेरे चैनल पे भी आना ज़रूरी था। तो अब यहीं से तो बात शुरू होगी, क्योंकि बात जो शुरू हुई थी वो इसी से तो शुरू हुई थी, नेम रिवील और जो मैडम डिज़ाइनर बनी थी ना उनकी इस तरफ से। क्योंकि सारा मुद्दा ही यही है कि मैडम जो डिज़ाइनर बन गई हैं, उसकी वजह से लोगों ने जो उनको भर भर के तारीफें की हैं। इंस्टाग्राम पे 30K प्लस हो चुके हैं और यूट्यूब पे अभी हमने कुछ डाला नहीं है। तो वो ज़माने चले गए जनाब, जब पहले चालू ने आपको सबको दिखा के चैनल बनाया और वो रातों रात मोनेटाइज हो गया। वो रातों रात जो है इतने थोड़े से दिन में ही फटाफट से पहले 100K हो गए, एंड देन फिर वो 10 लाख हो गए, फिर फटाफट से गोल्डन बटन आ गया। फिर उसको देख मैडम ने चैनल बना लिया, क्योंकि मैडम का शो ऑफ हो गया था। फिर उसके बाद तुरंत ही आपने चैनल बना लिया और सबके जो है रातों रात चैनल मोनेटाइज हो गए। सिल्वर प्ले बटन आ गया, गोल्डन प्ले बटन आ गया, लेकिन बस उसके बाद रुक गया। जहां आपके 3 मिलियन हुए, उसके बाद से तो फिर लोगों ने धीरे धीरे करके आपके जो भी कुछ चीज़ें थी वो सब ऐसे अंदर की बातें खोज खोज के निकाली। और उसके बाद फिर वहीं से सारे सबके व्यूज़ रुक गए, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज हो गए, लोगों की आंखें खुल गई और बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई, जिससे कि लोग समझदार हो गए। कुछ लोग तो ऐसे समझदार हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही आपके चैनल देख लेते हैं, क्योंकि व्यूज़ आपको मिल जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अब आपको देखना अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं देखते हैं, अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको क्रिटिसाइज करने के लिए देखते हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो गए। हाँ, व्यूज़ आपको मिल जाते हैं, लेकिन व्यूज़ में भी भारी गिरावट आई है। तो गिरावट का तो भाई ये है आलम कि आज 2 दिन हो गए हैं और अभी तक भी आपके 10 लाख भी नहीं हो पाए व्यूज़। ओ माय गॉड, 7,34,000 ही हो पाए हैं। और हाँ, कमेंट बहुत है, कमेंट 4,217 दिख रहे हैं, जबकि नॉर्मली आपके व्लॉग पर इतने नहीं आते हैं। चालू के पे तो आ जाते हैं, क्योंकि चालू तो ऐसी हरकतें करती है जिससे कि उसको इंगेजिंग मिले। और लेकिन उसके बावजूद भी 13 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है।
तो ये जो ट्रेंडिंग है ये आप लोग खुद से चिपका देते हो क्या? और लोगों ने कमेंट भी इसी तरह से किए हैं भाई, जिसमें ये आके यहाँ पे इतनी बातें सुना रहे हैं, तो वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना भी जो है ना नार्सिसिस्ट मत बनो, कि अगर आपने पूछा था कि आपका फर्स्ट ऑर्डर कैसा लगा, कैसा है, तो लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी है, उसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? पूछते भी तो आप ही लोग हो ना लोगों से, तो लोगों को तो जो सही लगेगा सही बोलेंगे, कमी लगेगी तो कमी बताएंगे, उस लोगों में भी चिढ़ जाते हैं और उन लोगों को भी हेटर्स में नाम में गिनती कर देते हो, और उन लोगों को भी उन लोगों में गिनती कर देते हो कि वो लोग जेलस हैं। वो जो जेलस वर्ड है ना, ये आपने फैलाया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग लाइव कीजिए लाइव कीजिए, और हाँ बहुत सारे लोगों के जो है ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बैड कमेंट्स आ रहे हैं। अरे भाई उसको क्या कहते हैं, उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म कहते हैं, जो कि आप झेल नहीं पाते। बहुत ही कमज़ोर माइंड के हो, बहुत ही कमज़ोर दिल के हो भाई आप लोग। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपलोड करना बंद कर दो, चैनल डिलीट कर दो, बस आप अपने घर में खुश रहो 5 BHK के जहान में। ना कोई कुछ कहेगा, ना कोई देखेगा, ना ही आप लोगों की ओपिनियन ले। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना मेरी राय जरूर मानिएगा कि अपने कमेंट बॉक्स को ना ऑफ कर दीजिएगा, कमेंट को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि और कोई सवाल भी मत पूछेगा, जिससे कि कोई लोग आपको जवाब नहीं देगा फिर। और यहाँ भी कहते हैं नेगेटिव कमेंट आए, आई थिंक ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो जब भाई इतना सब पता है तो काहे को इतना ज़्यादा चिढ़ते हो? दोनों की शक्ल से दिख रहा था, बिल्कुल शक्ल से दिख रहा था कि भाई कितने नाखुश हैं, कितने चिढ़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो डालनी है, देखो प्रेजेंटेबल दिखना है, अपने आप को कंट्रोल करके दिखाना है, वरना तो पता नहीं दिल में तो क्या क्या चल रहा होगा। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है इसके पिछले व्लॉग में, कुछ लोगों ने नहीं, 99.9% लोगों ने, 0.1% ही थे जो बस हाँ ये कह रहे थे कि हाँ अच्छा बना है। क्या जनाब, इतना भी नहीं पता कि कितने परसेंटेज था? और कुछ लोगों का तो हमें पता है। आई थिंक आप भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए बैठते कि हमें कोई पॉइंट मिले और हम उस पर बात करें। आप पॉइंट देते हो इसीलिए तो बात होती है। जैसे कि आपने, आपकी बहन ने और आपकी बहनोई ने अभी जो लेटेस्ट पॉइंट दिया था ना जन्माष्टमी वाला, कि जन्माष्टमी पे दूध पिलाऊंगा, मतलब कहने का ये है कि जन्माष्टमी जो नहीं होती वो नाग पंचमी होती है। और क्या वो अपनी साली को नागिन बोल रहे थे? और फिर दूसरी बात, क्यों किसी के त्योहार का मजाक उड़ाते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अब पॉइंट दोगे, लोग उस पर बातें करेंगे, उससे भी आपको प्रॉब्लम है? वाह। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ व्लॉगिंग छोड़ दो, चैनल डिलीट कर दो, अपने घर में बैठो, अगर लोगों के बोलने से इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन फ्री फंड का इतना सारा पैसा घर बैठे मिल जाता है बिना एफर्ट के, तो क्यों ये करेंगे? लेकिन बोलना भी जरूरी है। कहाँ कमेंट आए हैं भाई, वो कहाँ मैसेज आया? आप सारे इंस्टा पे सारे मैसेज देख रही हैं कि जहाँ लोगों ने ये कहा है कि उसका ये फायदा हुआ है आपको, कि इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट किए हैं कि हमारा हार्ड वर्क लगा है। लाइक रियली आपने उसमें हार्ड वर्क किया है? अगर आपने उसमें हार्ड वर्क किया होता ना मैडम, तो आपका हार्ड वर्क दिखाई देता। इनसे ज़्यादा अच्छी तो ना मुझे कोई ऐसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती जैसे ये पूरे की पूरी बारात के लिए कपड़े बनाती हैं, पूरे पूरे जो है ना कुनबे के लिए कपड़े बनाती हैं। मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, और इनसे मच 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 बेटर मैंने ड्रेस डिज़ाइन की अपनी टीनेजर बेटी के लिए और खुद के लिए भी। आप लोग कहिएगा तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका धागे से लेके, कपड़े से लेके, डिज़ाइनिंग से लेके, लेस से लेकर, कैन से लेके हर चीज़ मैंने लाकर खुद से खरीद कर टेलर को दी है, और उसको डिज़ाइन समझाया है कि कैसे बनाना है, और उन्होंने वैसे ही बना दिया। क्योंकि टेलर जो है वो मेरा भाई लगता है, मोहल्ले का ही भाई है, और मैं जैसे बताती हूँ वो वैसी डिज़ाइनिंग मुझे बनाकर परफेक्टली तरीके से दे देते हैं। ना ही कोई शोबाजी, ना ही कोई हाइप बनाना, ना ही कोई सो कॉल्ड अपने आप को डिज़ाइनर कहलाना। लेकिन आपने जो ड्रेस डिज़ाइन की वो भी किसी की इस इतने स्पेशल ओकेशन पर, जो कि खुद एक ब्राइड है, उसके लिए ये डिज़ाइनिंग ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अगर लोगों ने कहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो वो पूरी तरह से जस्टिफाइड था। तो उसमें इतना चिढ़ने की और बुरा मानने वाली क्या बात थी? आप बोलते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने जिसके लिए बनाया है उसको पसंद आया है, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बेहतर बनाऊंगी। और भाई लोगों ने क्या भर भर के कमेंट बोल करे हैं, सही में बताऊँ तो मुझे हंसी भी आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि जिनके लिए बनाया उनका नाम लेकर कि प्लीज़ अपनी शादी ख़राब नहीं करवाना चाहती है तो इसके बाद इसको किसी भी और ओकेशन या फंक्शन के लिए इसको बिल्कुल भी ऑर्डर मत दे देना। टाइटल तो देखो, टाइटल क्या डाला, थैंक्स टू ऑल हु शोड लव एंड सपोर्ट टू अस। कौन सपोर्ट कर रहा है भाई? अपने कमेंट बॉक्स पर नज़र तो डाल लिया करो। 99.9% तो बैड कमेंट ही हैं, मतलब वो बैड कमेंट नहीं कहेंगे, क्रिटिसिज्म वाले कमेंट कहेंगे। लेकिन 0.1% है तो वो तो इतने सारे में दिख भी नहीं रहे हैं, तो वो आपने कैसे ढूंढे? बड़ी पार की नज़र है भाई आपकी। कोई नई चीज़ स्टार्ट करने की हिम्मत कर रहा है, उसको डिमोनेटाइज
मोटिवेट नहीं करना। अच्छा भाई, तो पहले थोड़ी सी जो ना शिक्षा ले ली होती, दीक्षा ले ली होती, पहले थोड़ा वर्क कर लिया होता किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हम कहते हैं ना। और मैडम आप ही को याद दिला दूँ, जब आप कोई रेसिपी बना रही थी और वो बार बार आपसे बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी आप उसको बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको ठीक कर लूँगी, मैं इसको ठीक कर लूँगी, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ से सीख लिया होता कि आपने जब एक दफ़ा चालू की शादी के सारे कपड़े बिगाड़ दिए थे, एक भी दिन का कपड़ा नहीं था। मतलब ये कहूँ कि मैं फला बंदे का, मतलब इतने सारी पब्लिक के कपड़े आपने बनाए, उन पब्लिक में से किसी के भी अगर मैं बोलूँ कि इसके कपड़े अच्छे लग रहे थे, तो एक भी बंदे का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि आपने किसी के भी अच्छे कपड़े बनाए हों। उससे भी आपने सीख नहीं ली, तो कम से कम किसी डिज़ाइनर के यहाँ कुछ टाइम कुछ ट्रेनिंग ले ली होती, कुछ कोर्स कर लिया होता, कुछ और अपनी जो आपका ज्ञान है ना उसको और बढ़ाया होता, उसके बाद ही किसी की शादी का पहला ऑर्डर लिया होता। अरे भाई छोड़ो ना, आप अपना पैशन पूरा कर रहे हो वो समझ में आता है। अपने लिए खुद के लिए खुद का पैशन पूरा करो, खुद के लिए ड्रेस डिजाइन करो, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि भाई हाँ किसी का कोई ओकेशन तो नहीं खराब हो रहा, किसी डिज़ाइनर को ही हायर कर लो। इतना सारा सपोर्ट आया है तो आई थिंक हम उस सपोर्ट के साथ जाएंगे। जाइए उस सपोर्ट के साथ जाइए। आने वाला वक्त बताने वाला है कि भाई आगे का क्या डिज़ाइनिंग होने वाली है। ओब्वियसली जैसे ये हमेशा कहते हैं, तो ओब्वियसली अगर ये लहंगे बनाएंगे शादी के, तो देखो भाई जो शादी के लहंगे होते हैं ना उसमें अपने आप में ही कलरफुल होते हैं, वर्क होता है, डिज़ाइनिंग होती है, तो उसमें अपने आप ही कुछ एक ग्रेस होता है। आई होप ये उसको भी ना बिगाड़ दें, क्योंकि हम तो भाई दिल्ली वाले हैं, हमें तो कपड़ा और लहंगा डिज़ाइनिंग, उस पर वर्क, उस पर किस तरह का कैसे काम किया है, उसको बिल्कुल डिटेल में देखने की और डिटेल में ही उसको अपनाने की आदत है। और आई एम श्योर दिल्ली नहीं कहीं पर भी हो, चाहे फिर वो गुजरात हो जहाँ से कपड़े का बहुत ज़्यादा है, सूरत हो, चाहे फिर वो लखनऊ हो, कपड़े के मामले में बहुत सारी जगह ऐसी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि खाली दिल्ली में, हाँ दिल्ली में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप अगर लहंगे वगैरह के लिए आएंगे, जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं उसके लिए दिल्ली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई अगर कोई दिल्ली के आसपास का है और उसकी शादी आने वाली हो, तो भाई दिल्ली में एक दफ़ा जरूर चक्कर लगा ना। और ट्विंकल भी आई थी अगर आपको याद हो तो। और दिल्ली में चांदनी चौक पूरा ब्राइडल कलेक्शन आपको मिलेगा, एक से एक बेहतरीन। मतलब ये लगा लीजिए कि यहाँ का ऐसा है, किसी को साड़ी चाहिए तो भी, किसी को लहंगे चाहिए तो भी, किसी को ब्राइडल ड्रेस चाहिए, किसी को इंडियन ड्रेस चाहिए, या किसी को वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न चाहिए, हर तरह की ड्रेसेस, या फिर किसी को मुस्लिम टच में चाहिए जैसे कि गरारे शरारे, ये इन सब चीज़ों में भी चाहिए, तो वो आपको फर्स्ट क्लास रेंज में मिलेंगे और फर्स्ट क्लास वर्क में मिलेंगे। और कुछ तो दो शॉप जो शोरूम है, दुकानें हैं, वो ऐसी हैं कि उनके यहाँ का इतना बेहतरीन कलेक्शन है कि अगर आप एक दो डिजाइन ही देख लेंगे ना, तो ही आपको फटाक से कुछ ना कुछ जरूर क्लिक करेगा और आपको पसंद आ जाएगा। 20% लोग भी अगर मेरी इस शुरुआत से खुश हो रहे हैं तो मुझे उसमें बहुत खुशी होगी। 20% लोग, आपने परसेंटेज, मैंने पहले भी कहा था परसेंटेज आपने बहुत गलत निकाली, 0.1% मैडम। बहुत है, दोनों कह रहे हैं बहुत है, कितने बहुत है। 20% से तुरंत मैडम फिर 5% पे आ गई। 5% भी अगर लोग हैं ना तो हमें बहुत खुशी होगी। इतना क्राइटेरिया हो गया आपका, इतना कम हो गया भाई। आप कोई चीज लाते हो, सोचते हो, तो आप बहुत नीचे से सोचते हो, तो आप इतना नीचे से सोचते हो, इतना नीचे से सोचते हो कि आपने ड्रेस तो टांग दी उस पे, मैनिक्यूर पे, है ना, लेकिन उसका बॉटम टांगना भूल गई। वाह मैडम क्या डिजाइनर हो आप। कि मैंने देखा है अच्छे डिजाइनर को, वो ऐसे सटीक निगाह होती है उनकी कि एक जो सिलवट इधर से इधर ना आ जाए उनकी ड्रेस पे, जब वो दिखाते हैं या प्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी को, मतलब किसी भी तरह से जब अपनी ड्रेस को किसी के सामने दिखाते हैं, तो वो ऐसे सटीक नजर रखते हैं। और आपकी तो बॉटम ही गायब थी, बस आपने एक झोला सा, जो ऐसा लग रहा था, बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना था कि वो ड्रेस सिली हुई भी नहीं थी, सेमी स्टिच थी, जिसको आपने सिर्फ मैनिक्यूर पे या डमी पे ऐसे ही डाल दिया और उसको जो है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से दिखाया भी नहीं, बस ऊपर दुपट्टा लटका लेने से आपकी ड्रेस हो जाएगी। अरे मैडम आप ये तो दिखाती कि उसके नीचे बॉटम आपने गरारा बनाया है, शरारा बनाया है, लहंगा बनाया है। आई एम श्योर लहंगा तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि कुर्ती जितनी लॉन्ग थी उसके हिसाब से शरारा भी नहीं बनाया होगा, गरारा भी नहीं बनाया होगा। जितनी कुर्ती लॉन्ग थी उसके हिसाब से डेफिनेटली बॉटम में इन्होंने पैंट बनाई होगी या ट्राउजर बनाया होगा। ऐसे आधी अधूरी ड्रेस दिखाता है, मतलब तुमने कुर्ती तैयार कर दी और दुपट्टा तो बनाया था, बस उसमें आपने लेस लगाई थी, उसमें तो कुछ किया ही नहीं आपने, क्योंकि दुपट्टे पे जो वर्क था वो आपने करवाया नहीं है किसी से, वो आपने बनाया लिया है। उस पर सिर्फ आपने वो लेस लगवाई है जो आपने कुर्ती के दामन पे लगवा दी थी, कुर्ती के बाजू में लगवा दी थी और कुर्ती के गले पे लगवा दी थी। और ये फैशन ना आपसे 20 साल पहले चला करता था, जब ये सारी चीज़ों का ना लोगों को शौक हुआ करता था कि दामन पे, यानी कि चाक पे भी लगवाते थे, दामन पे भी लगवाते थे, और फिर गले पे भी लगवाते थे और बाजू पे भी लगवाते थे। कौन से ज़माने में जी रहे हो भाई।
और हम बहुत रियलिटी में जीने वाले शौक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो फिर आपने ये मुजस्सिमा बनाया कैसे? डिज़ाइनर तो आप समझती हैं अपने आप को, नो डाउट। ये झूठ मत बोलिए, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं लगता झूठ बोलना। क्योंकि डिज़ाइनर अगर आप नहीं होती ना, तो इससे पहले जो भी चीज़ें आपने की, बारात, शादी, मेहंदी, हल्दी, मेहंदी बारात, मेहंदी हल्दी बारात, इसमें इतने इतने कपड़े बनाना, सबके ऐसे करना, डायरी मेंटेन कर रही थी, सब में कतरन लगा के घूम रही थी, इसका ऐसे बनाऊंगी, इसका वैसे बनाऊंगी, जब बन के आ जाएगा तो ऐसे लगेगा। कपड़ा बिछा बिछा के अपना बताती थी कि मैं इससे ऐसे बनवाऊंगी, मैं उससे वैसे बनवाऊंगी, और खुद के मुंह मियाँ मिट्टू बनती रहती थी कि मैं ये ऐसे लगेगा, बन के सुंदर लगेगा। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो एक रेड कलर की आपने एक गाउन सी पहनने की थी, पता नहीं क्या पहनने की थी, जब आप फुल टाइम प्रेग्नेंट थी और ईद का पता नहीं कोई मौका पड़ा था, और उसमें आपने वो भारी सा जो ड्रेस पहना था वो खुद ही आपने ईद के लिए डिज़ाइन किया था। तो डिज़ाइनर तो आप हैं, बनती बहुत है नहीं, लेकिन तो सबके कपड़े बिगाड़ दिए भाई। किसी का एक ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक के बंदे को ये कह सकूं कि हाँ तारीफ करूं। अच्छा भाई, पिज़्ज़ा का तो आप समझ लीजिए वही वेट है, पर सारा उसका तो वेट नहीं है, लेकिन उस पर भी वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो होता है कि भाई चलो भाई एक बच्चा हेल्दी है तो उसकी शायद वो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आ पाई, या उतना अच्छा ग्रेस नहीं आ पाया, लेकिन आपने तो सारा को भी ढंग से कपड़े नहीं पहनाए। चलो आपकी अम्मी को समझ में आता है कि भाई वो हेल्दी हैं तो उतना अच्छा उन पर नहीं दिखाई देगा फिटिंग या फिर जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है, लेकिन नाजा खाला उन्होंने तो बेचारी ने साड़ी ही पहन ली। तुम्हारी इस अटपटी डिजाइनिंग से अच्छा है कि मैं खुद की साड़ी पहन लूं। मुझे पता है मैं डिजाइनर नहीं हूँ, जो डिजाइनर होते हैं वो तो माशाल्लाह क्या 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 करते हैं। हाँ, वो क्या 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 करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं। वाह क्या बनाया है, और आपकी ड्रेस देख कर लग रहा है ये क्या बनाया है। हमने देखी थी आप जब डिज़ाइनर बन रही थी ना, भाई मुझे कितनी हंसी आ रही है ये पॉडकास्ट बनाते हुए। हमने देखा था जब आपने वो डिज़ाइनिंग की थी ना, अपनी एक सो कोल्ड सी बहुत ही पुरानी सी एक ड्रेस पड़ी हुई थी जिसका कलर इतना ज़्यादा डल था, और उसके बाद आपने इतने ज़्यादा डल कलर चूज़ किए उस पर पिंक कलर के बड़े बड़े फ्लावर बनाने के लिए। उस पर कितनी मशक्क़त की आपने, और फिर उसको पहन के दिखाया, एक ढेले की नहीं लग रही थी वो भी। तो एक्सेप्ट कर लो कि आप डिज़ाइनर हो, लेकिन बहुत सस्ती डिज़ाइनर हो। मैं बहुत फॉन्ड हूँ इसके लिए कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ डिजाइन करती हूँ। आप डिजाइन करती कहाँ, वो अपने आप हो जाता है, और अपने आप हो जाने के बाद जो बन गया तो उसको आपने डिजाइनिंग का नाम दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज मैं उस फेस में हूँ कि मैं उसको जो है डिजाइनिंग को अपने को उस पैशन को कर पाऊँ, तो मैं वो कर रही हूँ। सही बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगा था कि मैडम जो है ना नई डिजाइनिंग कर रही है, हो सकता है इतना लंबा टाइम हो गया है और लोगों ने इतना बैश किया था, इतना सुनाया था, खरी खोटी सुनाया था, तो डेफिनेटली मैडम ने ना कुछ नया एकदम यूनिक कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि नहीं मैं ऐसा करके दिखा दूंगी कि जिन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह से बैश किया था उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे मुंह बंद होगा वो नहीं सोचा था। तो जैसे मैडम ने किया ना, वैसे ही अरे लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा करें क्या नहीं करें, ये करने की कोशिश करें। मैडम सीधी सी बात है, अगर आप में कोई पैशन है तो पहले उसको थोड़ा और उसको निखारिए, उसको थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। क्योंकि अब आप आ गए हैं प्रोफेशन लाइन में। अब जब आप अगर अपने लिए घर के लिए खाना बना रही हैं तो वो ठीक है, कभी कच्चा कभी पक्का, कभी सही से हो गया कभी नहीं हो गया, कभी शेप अच्छी आ गई कभी नहीं आ गई, तो वो आप कच्चा पक्का जो भी है अपने हस्बैंड को खिलाते रहते हो, और वो उसमें बताते भी हैं, कभी नुक्स निकालते हैं, कभी सही बताते हैं, कभी अच्छा बताते हैं, कभी उसमें कमी बेसी बताते हैं। वो हो गया घर के लिए। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि यही खाना आप बनाकर मास्टर शेफ में चले जाओ, तो क्या आप पार हो जाओगी? नहीं, क्योंकि मास्टर शेफ फट से पकड़ लेंगे और आपको फेल कर देंगे। तो वही आपने यहाँ किया, अपनी डिज़ाइनिंग को आपने उस पर वर्क करने की बजाय वो सीधा मार्केट में उतार दिया और किसी के शादी के लिए ओकेशन के लिए ड्रेस बना दिया। आई एम श्योर डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद कि आप वो फ़ोटो शेयर करेंगी। लड़की ने जो पहना हुआ है उस पहने हुए की कोई फ़ोटो आपको शेयर करेंगी। हाँ, अगर भाई कर दिया हो तो वो आप क्या ही कह सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि अपने आप को प्रूव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हो। आपने क्राइटेरिया पहले रखा 50% लोग भी अगर हमें जो है समझते हैं, 50% लोगों के लिए हम काम करेंगे। फिर आपका क्राइटेरिया हो गया 20% लोगों का, और उसके बाद आ गया फिर 5% लोगों का। तो आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और सही करने के लिए हो सकता है भाई वो फ़ोटो भी आप दिखाएं कि देखो उसने ये अपनी शादी पे या जिस भी ओकेशन के लिए उसने वो बनवाया था उसने पहना, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और जनाब ने तो बात ही ख़त्म कर दी। और होता है, अगर आपको सक्सेस ना भी मिले तो क्या हो गया, मतलब वो पहले ही कह रहे हैं इस चीज़ के लिए कि
देखिए इससे पहले भी हमने कई सारे प्रोडक्शन, कई सारी चीज़ें जो है ना, वेंचर सब शुरू किए हैं, लेकिन वो नहीं चला पाए हैं। तो इस वजह से भी लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे। अगर ये भी नहीं चल पाया, क्योंकि पहला ऑर्डर पे ही इतना सारा बैकलेश मिला है, अगर वो नहीं भी चल पाया तो लोगों को ये लगेगा कि हम तो पहले ही बोल चुके थे कि नहीं भी चल पाया तो कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि आप हर बार ही जीतोगे और हर बार आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा ही मिले। अच्छा भाई, तो अच्छा करने के लिए आपने ये काम शुरू किया है या सिर्फ इसलिए शुरू करा है कि मैं देखती हूँ चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बंद कर देंगे? ये चेक करने के लिए किया है क्या ये काम? तो ऐसे थोड़ी ना कि हम सोच कर बैठ जाएं कि अच्छा होगा या बुरा होगा तो उसके लिए हम करें ना। हाँ, लेकिन 4 लोग तो हमेशा ही मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अच्छा करो या बुरा करो उनको तो बोलना ही। आ गए भाई अपनी असलियत पे और वही सारी बातें बोल दोहराने का। अपने आप में कोई इंप्लीमेंट नहीं करना, नहीं 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 नहीं, लेकिन बुरा भला हमें औरतों को बोलना है, उन लोगों को बोलना है जो हमें हेल्दी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको भी बोलना है, उनको भी हम हेटर्स की लिस्ट में ले आएंगे। कह रहे कुछ लोग जेन्युइनली क्रिटिसाइज करते हैं जो हम समझते हैं, आप नहीं समझते जब तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि जेन्युइनली ही क्रिटिसाइज है आपको। वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो तो कुछ चंद पॉडकास्टर हैं जिनकी वजह से आप ये बोल रहे हो, जिनको आप ये सुनाना चाह रहे हो। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, वो सारे के सारे पॉडकास्टर नहीं है जिन्होंने इतने सारे कमेंट्स करे हैं। कमेंट के बेसिस पे बात करो ना। कह रहे हैं ना आपको टोन समझ में आती है, तो टोन किसकी बात कर रहे हो आप? टोन तो उन्हीं की होती है ना जो बोलते हैं, बोलकर पॉडकास्ट बनाते हैं। जनाब अपने सिर्फ कमेंट बॉक्स पर नजर डालिए, सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि आपको उससे ही फर्क पड़ना चाहिए। फर्क उनसे नहीं पड़ना चाहिए कि किसी की टोन कैसी है, कौन किस टोन में बात कर रहा है। और उसको भी छोड़ो, आपको अपने वर्क पे काम करना चाहिए, साबित करके दिखाना चाहिए आपको कि देखो आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं इस चीज को साबित कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि नहीं, अगर आपने ऐसे बोला है और एक बार ऐसा हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। नहीं, तुम्हें साबित नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आगे लोगों को यहाँ पे बैठकर कोसना है। कहते हैं हम लोग ना कुछ भी कर लेना, लेकिन उन लोगों को ना अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है। जनाब आप भी यहाँ पे यही कर रहे हो, अपना काम नहीं कर कर, कुछ भी अच्छे अपने आप में सुधार ना लाकर सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप के अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे पीपी का खाना अच्छा बनाती है, पीपी का बहुत अच्छा डिजाइनिंग करती है, तो आप वो अपना काम करो, अपने पैशन को आगे लेकर जाओ। चाहे फिर लोग जो है उसको पसंद करें या ना करें, हम उसे आधा अधूरा छोड़ दें और फिर अपने पैशन के नाम पे किसी का स्पेशल ओकेशन बिगाड़ दो। जैसे कि इन्होंने अपनी ननद की शादी, इतनी स्पेशल चीज होती है जो कि बार बार नहीं दोहराई जा सकती। एक बार में जो आपने कपड़े पहन लिए, जो छप गया, देखो भाई मैं तो ये कह रही हूँ, जैसे किसी के कपड़े बनाए और उसकी शादी हुई और वो वीडियो बनी, उसकी एल्बम बनी, तो वो एक बार छप गई, लेकिन आपकी तो सोशल मीडिया पे छपी हुई है, न जाने कितनों के चैनल पे पड़ी हुई है, न जाने कितनी बार नेट पर वो दोहराई गई ये चीज। हम ये काम उनके लिए कर रहे हैं जो पसंद करेंगे, तो आपके कमेंट बॉक्स से तो दिखाई नहीं देता। तो फिर एक काम करो ना, इसके बारे में आप अपने चैनल पे मत बताइए, कोई और जरिया ढूंढ लीजिए, दुकान खोल लीजिए, कोई शोरूम खोल लीजिए, जिससे कि आपको दुकान अपने चैनल से कोई लिंक ना करना पड़े। क्योंकि चैनल पे आकर अगर आप बात करेंगे तो लोग चैनल पर क्रिटिसाइज करेंगे और कमेंट तो करेंगे ही करेंगे। वरना आप एक काम करें, अपनी सोशल लाइफ को और अपनी बिजनेस लाइफ को थोड़ा सा दूर रखें, यहाँ सोशल मीडिया से उसको दूर रखें। कर पाएंगे? नहीं, 100% आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो चले ना चले, लेकिन यूट्यूब आपका बैठे बिठाए आराम से चल रहा है। तो बात ये है कि आपने बहुत सारे अच्छे कमेंट किए हैं माशाल्लाह, और बुरे भी बहुत सारे किए हैं, अपने मुंह से बार बार बोल भी रहे हैं। पीपिका के पुराने वाले जो है व्लॉग आया था, उस पर बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको समझा है, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए कमेंट किया है कि जिसके लिए बना है उसको पसंद आना चाहिए। तो माशाल्लाह उसको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो भाई क्या कहेगी कि तूने मेरा ड्रेस बिगाड़ दिया या तू अच्छी डिजाइनर नहीं है। जब तुम्हारी दोस्त है तो वो बेचारी चाहकर भी नहीं कुछ कह पाएगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद से उसने कहा होगा कि हो सकता है भाई अब जो है पीपिका कुछ बनाना सीख गई हो, कुछ अच्छा करके देगी, कुछ बेस्ट करके देगी। लेकिन आपने ये बेस्ट किया रियली? लेकिन पीपिका मुझे तो ये सोच के हो रहा है जब लॉट पूरा आएगा तो तब तो पता नहीं क्या करेंगे। बेचारे जो बैठे हुए ना, उनको तो बैठे बैठे पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल कंटेंट मिलेगा। आप अपलोड तो करो, पब्लिक क्रिटिसाइज करने के लिए बैठी ही है। फिर अपने कमेंट बॉक्स पर नजर डाल लेना और भाई अपने इंस्टा पर नजर डाल लेना। और हाँ, याद आया भाई, जितनी तेजी से इनके इस वाले चैनल पे व्यूअर बढ़े थे और अब रुक गए हैं, आपको लगता है कि जो इन्होंने चैनल बनाया उस पर कुछ भी ऐसे इनको फायदा होने वाला है, इतनी जल्दी उस पर सब कुछ मिलने वाला है इनको? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वक्त बड़ा बलवान होता है, मुझे पहले से पता है। मतलब आप मेरे हर डिजाइन का छींचा लेदर करेंगे, क्योंकि मैडम आप खुद छींचा लेदर करोगी उसका। आप उड़ा लेना, खुश हो जाओ। चलो तो भाई अब देखेंगे कि आप कितनी खुशी देते हो अपने नेक्स्ट प्लॉट में, कि आप कौन सा बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। उम्मीद करते हैं कि अच्छा बनाएंगे। चलिए वो जब आएगा तब देखेंगे। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।